हेलो एवरीवन, आज अपन करने वाले हैं रीअरेंज अर्ली एलिमेंट्स पर साइन लीड कोड का क्वेश्चन है। मीडियम डिफ़िकल्टी का है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप उसको 2x या 1.5x पे प्ले कर सकते हो। टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आप टॉपिक पे जंप कर सकते हो। ऑल्सो आई अपलोड डेली लीड कोड वीडियोस एज वेल एज DA से रिलेटेड एंड वेब डेवलपमेंट वीडियोस भी मैं डालने वाला हूँ। बात करें अपन कि इसमें कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले, तो आज अपन करेंगे क्यू और 2 पॉइंटर्स को कवर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। दोनों ही वे सही है, ऐसा नहीं है कि एक वे सही है एक वे गलत है। दोनों के प्रोज और कॉन्स मैं बता दूंगा। ऑल्सो आपको जोन सा ठीक लगे आप उससे कर सकते हो, जोन सा क्लिक हो जाए। इसलिए अपन इसको दो तरीके से कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कभी कभार 2 पॉइंटर क्लिक नहीं हो तो आप क्यू से कर सकते हो। ठीक है, बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में अपन को दे रखी है एक जीरो इंडेक्स अरे नम्स, और अपन को दे रखा है कि वो जो अरे है ना उसकी लेंथ इवन है। तो ये वाली चीज़ इन्हें दे रखी है अपन को कि अरे की लेंथ इवन है। इसका अपन को ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि इन्हें अलग से मेंशन कर रखा है, मतलब इस चीज़ की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। तो अपन को एक अरे है, उसकी लेंथ इवन है, ये गिवन है। उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे बट इक्वल नंबर होंगे। इसका मतलब है कि इवन लेंथ में है तो आधे नंबर पॉजिटिव होंगे, आधे नंबर नेगेटिव होंगे। अपन को उस अरे को रीअरेंज करना है सच दैट ये तीन कंडीशन फॉलो हो जाए जो भी अपन को इन्हें दे रखी है। अब कंडीशंस क्या है कि एवरी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैव अपोजिट साइन। इसका मतलब ये है कि मैं अरे के अंदर कोई सी भी लगातार वाली दो वैल्यूज उठा लूँ तो एक का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, एक का साइन नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैंने ये दोनों वैल्यूज उठा ली तो एक का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, एक का साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर अपन ये देखते जाएंगे, अगर अपन इसको क्वेश्चन को समझेंगे कि एवरी कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स हैव अपोजिट साइन, तो आप देख सकते हो कि ये जो मैं बना रहा हूँ एक काइंड ऑफ अरे बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ बस ये साइन से अरे बना रहा हूँ मैं। इसके अंदर हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का अपोजिट साइन है। इसका मतलब अपन ये डिड्यूस कर सकते हैं कि यार सब हर कोई जो है वो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे आएंगे अपने नंबर्स। ठीक है, अल्टरनेटली पॉजिटिव नंबर्स और अल्टरनेटली नेगेटिव नंबर्स अपने हैं। फॉर ऑल इंटीजर्स विद द सेम टाइम द ऑर्डर इन विच दे वर प्रेजेंट इन द नम्स इज प्रिजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ओरिजिनल अरे में 1 2 3 थी, लेट्स से -3 -5 एंड -6, ये अपनी ओरिजिनल अरे थी। तो ये जो सेकेंड कंडीशन अपन को बोलना चाहती है कि ना जो अपनी फाइनल अरे अपन बनाएंगे जिसके अंदर अपन को ये चीज़ें फॉलो करनी है, उसके अंदर अपन को ना ये ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 था तो यहाँ पे भी 1 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। ये मेंटेन करना है अपन को ऑर्डर फाइनल अरे के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। इसके बाद में इनने एक और कंडीशन दे रखी है, द रीअरेंज अरे बिगिंस विद पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है ये जो अपन ने बना रखी है ना ये अभी गलत है। मतलब कि एक जो भी रीअरेंज अरे होगी ना उसके अंदर पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बनेगी अरे। ठीक है, ठीक है, और बस ये तीनों कंडीशंस अपन को फॉलो करनी है। बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले जो इन्हें एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर अपन देखें तो पॉजिटिव इंटीजर से अपने पास 3 1 एंड 2, नेगेटिव इंटीजर से अपने पास -2 -5 एंड -4। अब अपन को जो फाइनल एरे है उसके अंदर देखो सबसे पहले आना चाहिए पॉजिटिव, तो अपन ने यहाँ से एक पॉजिटिव निकाल लिया, 3 आ गया। फिर आना चाहिए एक नेगेटिव, नेगेटिव निकाल दिया, -2 आ गया। फिर आना चाहिए एक और पॉजिटिव, ये अपन ने 3 1 2 है ना, ये अपन ने ऑर्डर में लिखे थे। अपन को ऑर्डर मेंटेन करना है। सबसे पहला नंबर पॉजिटिव आ गया, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, कंडीशन नंबर 3। ऑल्सो अपन ने यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन कर रखा है, तो ये आई गेस कंडीशन नंबर 2 है ना। ऑर्डर वाली जो थी वो कंडीशन नंबर 2 थी, और कॉन्जिक्यूटिव वाली जो अपन कर रहे हैं ये कंडीशन नंबर 1 को अपन फॉलो कर रहे हैं। तो अपन तीनों कंडीशंस का ख्याल रख रहे हैं। तो 3 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर वापस से एक और पॉजिटिव इंटीजर आएगा 1, फिर एक नेगेटिव इंटीजर आएगा -5, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा 2, फिर एक नेगेटिव इंटीजर आएगा -5 4। तो अपन ने अल्टरनेटिवली नंबर्स डाल दिए हैं। सबसे पहला नंबर पॉजिटिव है और इनने ऑर्डर में मेंटेन करके रखा है। आप यहाँ पे चेक कर लोगे तो 3 1 2, तो 3 1 2 ऑर्डर पॉजिटिव नंबर्स का मेंटेन्ड है। अपन को ऑर्डर सिर्फ पॉजिटिव का ख्याल रखना है और ऑर्डर में सिर्फ नेगेटिव का ख्याल रखना है। दोनों का एक दूसरे से ऑर्डर ऑब्वियसली अपन मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे पॉजिटिव के नंबर्स का जो ऑर्डर था अपनी फाइनल अरे के अंदर भी वही ऑर्डर मेंटेन्ड है।
3 1 2 और जो नेगेटिव नंबर्स का ऑर्डर था -2 -5 -4 -2 -5 -4 ये अपनी फाइनल अरे के अंदर भी ऑर्डर मेंटेन्ड है। ठीक है, इनने भी अपन को सेम और आउटपुट ही दे रखा है। तो इसको अपन अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपन ने जैसे देखा कि यार दोनों को अलग अलग कर दो, नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग कर दो आप, तो वो बेटर रहेगा। वो करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो अपन दो अरे बना सकते हैं, दूसरी चीज़ अपन दो क्यू बना सकते हैं। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। क्यों? समझते हैं अपन। जैसे कि लेट्स से ये अपनी अरे थी और अपन ने दो क्यू बना लिए। अपन जब एग्जाम्पल समझ रहे थे तब भी अपन ने कुछ जैसा ही काम किया था। अपन ने दो क्यू बना लिए और अब अपन क्या करेंगे, अपन इसी अरे के अंदर अपन मॉडिफाई कर लेंगे। सबसे पहले आए अपन इस अरे में, है ना, क्यू से लेट्स से अपन इस अरे में आए, तो अपन ने आते से ही क्या किया, क्यू ये लेट्स से ये अपनी पॉजिटिव क्यू है और ये अपनी नेगेटिव क्यू है। आते से ही क्या करेंगे, अपन अपनी पॉजिटिव क्यू का एक एलिमेंट निकाल देंगे, उसको यहाँ पे डाल देंगे। अपन को मतलब नहीं है पहले कुछ भी हो, अपन पूरी नई सीरीज से अरे बना रहे। अपन ने पॉजिटिव एलिमेंट को निकाल दिया, यहाँ डाल दिया, और एक नेगेटिव एलिमेंट को निकाल दिया, यहाँ डाल दिया। फिर अपन बड़े आगे, मतलब अपन एक बार में पॉइंटर से एक साथ दोनों वैल्यूज़ भरते थे, एक पेयर पूरी पेयर भर देते पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की। फिर अपन आगे आए लेट्स से यहाँ पे अपन ने फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू निकाली एंड एक नेगेटिव वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अपन को फ़र्क नहीं पड़ता पहले उनमें कुछ भी वैल्यू हो, अपन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू निकाल के अपना पॉइंटर बढ़ा रहे हैं और एक साथ दो वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं अपन। फिर से अपन आ गया है, अपन ने एक पॉजिटिव वैल्यू निकाल दी यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अपन ने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू निकाल के यहाँ पे अपन ने 2 और -4 को फिल कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट, 2 और -4 को फिल कर दिया अपन ने एंड दिस इज इट। इससे अपना आंसर आ जाएगा। बस अपन को मेन ख्याल रखना है वो है क्यू का। क्यू के अंदर बहुत ईजी रहता है ऑर्डर। क्यू चूज़ करिए मैंने, मतलब अरे के अलावा, क्योंकि क्यू चूज़ करने का ये फ़ायदा है कि क्यू के अंदर ना अपन ना ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहता है। तो जिस ऑर्डर में अपने पास पॉजिटिव इंटीजर आएंगे उसमें अपन क्यू के अंदर भर देंगे, सिमिलरली नेगेटिव के लिए, और जब निकालेंगे तो वो चीज़ भी अपने पास ऑर्डर में आएगी और अपन उसको सीधे पॉप कर सकते हैं। तो अरे के अंदर तो अपन को पॉइंटर्स बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर अपन दो अरेज लेते तो इसलिए क्यू इज़ अ बेटर ऑप्शन हियर। एंड बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी लग रही है बिग ऑफ एन, स्पेस लग रही है बिग ऑफ एन। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्यू से, कि क्यू से कैसे होगा ये। तो लेट्स से कि अपन ने सबसे पहले अपन ने निकाल लिया इसका साइज, तो इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, यहाँ से अपन ने निकाल लिया है साइज। उसके बाद में अपन को बनानी है दो क्यू, तो क्यू ऑफ इंट लेट्स से एक क्यू है पॉजिटिव की एंड एक क्यू है नेगेटिव की। तो यहीं पे अपन ने दोनों की दोनों क्यू बना ली, पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव। अपन ने दोनों की दोनों अपने क्यूज़ बना ली है। अब अपन चले नम्स में। फॉर नम इन नम्स, अपन ने नम्स में किया है ट्रैवल एंड अपन क्या करेंगे, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो इफ़ नंबर इज लेस देन 0, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली पॉजिटिव जो अपन ने क्यू बनाई थी उसके अंदर डॉट पुश कर देंगे इस नम को। एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में मतलब है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। अपन ने पहली कंडीशन पॉजिटिव के लिए नंबर इज ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन में एल्स के अंदर वो नंबर हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव डॉट पुश नम। ऐसे करके अपन ने अपनी दोनों की दोनों अरेज की वैल्यू डाल दी है। अब अपन क्या करेंगे, रीट्रैवल करेंगे अपनी नम्स में। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन नम्स, आई शुड बी लेस देन n एंड प्लस आई प्लस इक्वल्स टू 2। मतलब बस अपन ये कर रहे हैं कि एक बार में अपन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ डालेंगे जैसा अपन ने देखा था, तो अपन एक बार में दो पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लेट्स से कि नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू पॉज डॉट फ्रंट। तो जो भी पॉजिटिव क्यू में जो सबसे आगे वैल्यू थी अपन ने उसको यहाँ पे डाल दिया है, उसी के जस्ट तुरंत बाद में अपन पॉजिटिव डॉट पॉप कर देते हैं। जो आगे वैल्यू थी अपन उसको निकाल भी तो देते हैं। ये काम किया है, और अपन नम्स ऑफ आई प्लस 1 के अंदर नेगेटिव डॉट फ्रंट डालेंगे और फिर नेगेटिव डॉट पॉप कर देंगे। एट द एंड बस अब अपन को क्या करना है, अपन ने ये काम कर दिया है। एट द एंड बस अपन यहाँ पे सिंपली रिटर्न नम्स कर देंगे, तो ये अपना आंसर है। अगर अपन जाके क्रॉस चेक करें तो देखो अपन एक बार में दो वैल्यू डाल रहे थे और अपने पॉइंटर को, ये आयत वैल्यू तो अपन आयत प्लस 1 पे नेगेटिव डाल रहे थे, आयत वैल्यू पे पॉजिटिव डाल रहे तो आयत प्लस 1 पे नेगेटिव डाल रहे।
और पॉइंटर को हर बार 2-2 बार जंप करवा रहे हैं। अपन ने छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, फॉर ऑटो आई इन नम्स लिखना था या इंट आई नम्स भी यहाँ पे चलता। ठीक है, लेट्स सी। ऑलराइट, सो ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देंगे तो दैट वुड वर्क एज वेल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर अपन यहीं पे समझने की कोशिश करें तो देखो, अपन ने ये एक लूप चलाई है जो बिग O ऑफ n की है, ये एक लूप चलाई है जो बिग O ऑफ n की है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बिग O ऑफ 2n हो रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने ये 2 क्यू बनाई है, जो भी अपन बोल सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काइंड ऑफ बिग O ऑफ 2n हो रही है। तो अभी यहाँ पे n तो लग रहा है, बट ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स से फ़र्क पड़ता नहीं है। बट अपन इसको आप 2 पॉइंटर्स से कंपेयर करते हैं कि क्या ये 2 पॉइंटर्स से थोड़ा फास्ट है। अब 2 पॉइंटर्स क्या होता है, देखो एक्स्ट्रा स्पेस तो अपन यहाँ पे यूज़ कर ही रहे हैं ना, इससे अच्छा अपन एक नई अरे बना देते हैं जो अपनी आंसर अरे होगी, फाइनल अरे, है ना, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ कर ही रहे हैं। इससे अच्छा अपन सिंपली वही काम कर लेते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स से ये अपनी ओरिजिनल अरे थी, है ना, ये अपनी न्यू अरे। न्यू अरे में अपन को पता है कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही ना अपन पॉजिटिव एलिमेंट्स भर सकते हैं। वो कैसे, ऐसे कि लेट्स से जहाँ जहाँ पे ना मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स तो यहीं आएंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स मैं सिर्फ यहीं भर सकता हूँ। या लेट्स से मैं इसको थोड़ा अलग कलर से करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये ग्रीन है ना, सिर्फ यहीं यहीं पॉजिटिव एलिमेंट्स आ सकता है, बची हुई जगह पे नेगेटिव एलिमेंट्स आ सकते हैं, या जो नॉन ग्रीन जगह है वहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मतलब मेरा पॉजिटिव एलिमेंट इनिशियली ना यहाँ पे आएगा, इसको कर देते हैं अपन येलो से, एंड मेरा पॉजिटिव जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पे ही आएगा। ये मेरी आंसर वाली अरे है, मेरी फाइनल अरे है। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव पॉइंटर है लेट्स से, और यहाँ पे मेरा नेगेटिव पॉइंटर है, कि मेरा पॉजिटिव एलिमेंट तो यहाँ पे आएगा, बट मेरा नेगेटिव एलिमेंट सबसे पहला जो भी मुझे मिलेगा यहाँ पे आएगा। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने अभी सारे को अपन ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट अपन को पॉजिटिव मिला है, तो अपन ने क्या किया, पॉजिटिव पॉइंटर के अंदर अपन ने 3 को डाल दिया। फिर अपन ने पॉजिटिव पॉइंटर को, अब अपन को नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो अपन को कहाँ डालना है, यहाँ डालना है। तो अपन ने पॉजिटिव पॉइंटर को +2 करके जंप करा दिया, तो अपना पॉजिटिव पॉइंटर अब आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ने वैल्यू 3 फिल कर दी है। ओके, फिर अपन नेक्स्ट वैल्यू पे आए, अपन को मिला 1। अब 1 पॉजिटिव नंबर होता है, तो अपन ने पॉजिटिव पॉइंटर में डाल दिया, अपन ने 1 को यहाँ डाल दिया, अपन ने अपने पॉजिटिव पॉइंटर को फिर से करा दिया जंप। पॉजिटिव पॉइंटर अब आ गया है यहाँ पे। अब अपन को मिला है -2, -2 मतलब कि नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर अपन ने यहाँ पे डाल दिया है, अपने नेगेटिव पॉइंटर को अपन ने फिर से 2 पॉइंट्स जंप करवा दिया है, क्योंकि बीच में कहीं और अपन अपना नेगेटिव नंबर डाल ही नहीं सकते, दैट्स वाई अपन दो जंप करा रहे दोनों को। ठीक है, अपन ने अपने नेगेटिव पॉइंटर को 2 टाइम जंप करवा दिया, अपन यहाँ पे आए, एक और नंबर मिला नेगेटिव, यहाँ पे अपन ने नेगेटिव वैल्यू डाली और अपन ने अपने नेगेटिव पॉइंटर को 2 बार जंप करा दिया। यहाँ पे आगे नेगेटिव पॉइंटर, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंटर, अपन को नंबर मिला 2 पॉजिटिव, ये चला गया पॉजिटिव पॉइंटर में। पॉजिटिव पॉइंटर 2 पॉइंट जंप करके एक ऐसी वैल्यू पे आ गया जो एग्जिस्ट नहीं करती अपनी अरे में, बट दैट्स फाइन, क्योंकि अपन को पता है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स है वो अरे को सेटिस्फाई करने जितने ही है। तो अपन ये वाली वैल्यू को या ये वाली वैल्यू को कभी यूज़ नहीं करेंगे, तो दिस इज़ फाइन। यहाँ आ भी गया है भले से, बट अपने पास और पॉजिटिव नंबर्स है ही नहीं, तो अपन यहाँ कुछ भी डालने की कोशिश नहीं करेंगे। अगला नंबर अपन को मिला है -4, -4 है नेगेटिव, अपन ने -4 को यहाँ डाल दिया, नेगेटिव पॉइंटर को। अभी स्टिल अपन 2 पॉइंट्स जंप करा रहे, फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे कुछ वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि अपन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा बोल रहे कि जंप हो जाता। तो ऐसे करेंगे तो अपन अपनी फाइनल अरे भर दिए, आंसर अरे अपन ने अपनी पूरी की पूरी फिल कर दी है अपनी ओरिजिनल अरे से ही डायरेक्टली, क्योंकि अपन स्पेस तो पहले भी यूज़ कर ही रहे थे ना, तो अपन ने वापस से नई स्पेस में नई अरे, फाइनल अरे, आंसर अरे ही बना ली, और इसके अंदर अपन ने 2 पॉइंटर्स यूज़ किया है। ठीक है, अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करने से पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन इसका कोड कैसे करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इंट n इक्वल्स टू लेट्स से nums.size ले लेते हैं अपन। उसके बाद में अपन ने एक पॉजिटिव पॉइंटर, एक नेगेटिव पॉइंटर बनाया है, वो आंसर अरे को पॉइंट कर रहा है, तो अपन को एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर बनाना पड़ेगा जिसका साइज होगा n। ये काम करते से अपन को 2 पॉइंटर्स बनाने हैं। पॉजिटिव पॉइंटर इक्वल्स टू 0, अपन को पता है हमेशा पॉजिटिव पॉइंटर 0 से स्टार्ट करता है, और नेगेटिव पॉइंटर जो है अपना वो ना 1 से स्टार्ट करता है। ये इनिशियली इन दोनों की पोजीशन फिक्स्ड है कि 0th पोजीशन पे पॉजिटिव रहेगा
और फर्स्ट पोजीशन में नेगेटिव रहेगा। तो ये इनकी बेस केस हो गई, या ये अपन ने इनको इनिशियलाइज कर दिया प्रॉपरली। ठीक है, अब अपन को करना है, अब अपन को जो ओरिजिनल वाली नम्स थी उस पर ट्रैवल करना है। तो लेट्स से नम ऑफ नम्स पे अपन कर रहे हैं ट्रैवल। अब अपन देखते हैं कि अगर जो नंबर है वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा, जब वो होगा ग्रेटर देन 0। अगर वो नंबर है पॉजिटिव तो अपन क्या करेंगे, आंसर के पॉजिटिव पॉइंटर पे जाके इस नम को पुश कर देंगे। इतना काम किया अपन ने, और साथ में अपन ना जो पॉजिटिव पॉइंटर था ना उसको अपन 2 बार जंप करवा रहे थे। ये चीज़ भी हो गई। अपन आए एल्स कंडीशन में, एल्स के अंदर अपन बोलेंगे कि अब मेरा नंबर है नेगेटिव, ऊपर अगर पॉजिटिव था तो यहाँ पे मेरा नंबर होगा नेगेटिव। तो अभी तो मैं आया हूँ एल्स पे, तो मैं बोलूँगा एल्स के नेगेटिव पॉइंटर पे अपन डाल दो नम को, और नेगेटिव पॉइंटर को 2 बार करा दो जंप। ऐसे करके अपना आंसर आ जाएगा। एट द एंड बस अपन को यहाँ पे आंसर रिटर्न करना है, तो रिटर्न आंसर। लेट्स ट्राई टू रन इट। हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती कर दी हो अपन ने। ओके, छोटी मोटी गलती कर दी है। हमेशा मैं आजकल बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑटो लिखना। जब आप लैंग्वेजेस में शिफ्ट करते हो ना तब ऐसा होता है यूजुअली कि आप छोटी मोटी एरर्स करते रहते हो। तो इसको अपन सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। बात करें अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, यहीं पे जो अपन को दिख रहा है वो यार ना अपन ने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बनाई है आंसर की। यूजुअली अपन जो आंसर वेक्टर होता है ना उसको अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड करते नहीं है। यूजुअली ऐसा रहता है हर क्वेश्चन में कि आंसर वेक्टर को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यूज़ कर नहीं सकते। तो इसको अपन एक बेस्ट केस में बोल सकते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही है। अपन ने कोई स्पेस यूज़ नहीं करी है क्योंकि ये तो आंसर ही है ना, आंसर को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यूजुअली लेते नहीं है। पर ठीक है, व्हाटएवर। अब अपन बात कर लेते हैं, लेट्स इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं बिग ऑफ एन अपन ने स्पेस लिए। ठीक है, मान लिया अपन ने। अब अपन बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अपन ने सिंपली एक लूप ही चलाई है। तो यहाँ पे अपनी एक लूप ही चलिए और ये एन टाइम से चलिए, तो अपनी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम्स 1 ही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी एन टाइम्स 1 ही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो और अपना झगड़ा हो रहा है कि बिग ऑफ एन रहेगी कि बिग ऑफ 1 रहेगी, ऐसा। तो जो 2 पॉइंटर्स अप्रोच है ना, ये हर मामले में अपने क्यू वाली अप्रोच से बेटर है। अब आप बोलोगे क्यू वाली अप्रोच क्यों बताई? देखो, हो सकता है कि कभी कभार जल्दी में आपको अप्रोचेस ध्यान नहीं आए, राइट? तो आपको हर एक क्वेश्चन की ना एक अच्छी अप्रोच पता होनी चाहिए, या अल्टरनेटिव अप्रोचेस पता होनी चाहिए जो सही है। तो इसे ये एक क्वेश्चन भले से अपना ऐसे यहाँ पे आज अगर आपका ये क्वेश्चन 2 पॉइंटर से सॉल्व भी हो गया होता, फिर भी आपको एक दूसरी अप्रोच के बारे में सोचना चाहिए, या जाके सॉल्यूशंस पे दूसरी अप्रोच देखनी चाहिए, या किसी की वीडियो में दूसरी अप्रोच देखनी चाहिए। इन जनरल अगर आप एक लर्निंग फेज में हो तो, क्योंकि इसी से क्या होगा, कल को इंटरव्यू में आपको जो सही अप्रोच है, जो इजी अप्रोच है वो क्लिक नहीं भी हुई। यहाँ पे दिख रहा है सिंपली कि 2 पॉइंटर्स बहुत एक ईजी अप्रोच है, बट कभी कभार ईजी अप्रोच ही क्लिक नहीं होती है। तो अपन थोड़ी मीडियम या थोड़ी हार्ड अप्रोच पे भी जा सकते हैं, बट एटलीस्ट वी वांट कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को अपन ने 2 डिफरेंट अप्रोचेस से देखा है। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, भले से क्वेश्चन हो जाए बट उसको उसकी डिफरेंट अप्रोचेस सीखो। वो इस क्वेश्चन में तो नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में काम आ ही जाएगी। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको डाउट हो इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से रिगार्डिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। सी या।